नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक कमेंट आया था कि राम सर स्थल पर सर एक वीडियो बनाइए, तो मैं राम सर स्थल पर एक वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, राम सर स्थल क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है और भविष्य में उसको खतरा हो, ठीक है ना, उसको संरक्षण प्रदान करने हेतु रामसर नामक शहर में ईरान देश में क्या हुआ, एक बैठक हुआ जिसमें यह एक प्रस्ताव लाया गया कि जितने भी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं, वेटलैंड, उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो यह 2 फरवरी 1971 में यह बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू 1975 में हुआ। देखिए, 2 फरवरी 1971 को इस पर कई देशों ने हस्ताक्षर किया, इस संधि पर कई देशों ने हस्ताक्षर किया। अतः हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है। मतलब ये संधि किस रूप में जानी जाती है, तो आर्द्र भूमियों पर अभिसमय किस रूप में जानी जाती है, आर्द्र भूमियों पर अभिसमय। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट बनाते रहिएगा। और इसका नाम ईरान के शहर रामसर शहर, ठीक है ना, के नाम पर रखा गया है, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब रामसर शहर में ही हस्ताक्षर किया गया, इसीलिए इस जितने भी आर्द्र भूमि वाले स्थल होते हैं उसको रामसर स्थल कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, रामसर स्थल घोषित करने के फायदे क्या है? रामसर जो साइट है इसको घोषित करने के क्या फायदे हैं? फायदा यह है कि जो प्रकृति का जितने भी चीज़ें हैं, मतलब प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है, एक संस्था है जिसका नाम है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इसके द्वारा पैसा दिया जाता है इसके संरक्षण हेतु, ठीक है ना। यही वित्त पोषण करता है रामसर स्थलों के संरक्षण हेतु, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट कुछ ऐसे करके मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर याद आएगा तो बता दूं, क्योंकि देखिए मैं कोई बुक लेकर के नहीं बैठा हूं फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं पढ़ा था, इसको याद नहीं आ रहा, अगर पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रही बस इतना कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक। आगे क्या है, आर्द्र भूमि क्या है, ठीक है ना। तो आर्द्र भूमि क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि देखिए, जहाँ पर दलदली क्षेत्र हो या पानी वाला क्षेत्र हो उसे ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं। मतलब ये मानकर चलिए जहाँ वर्ष भर पानी की व्यवस्था हो या वर्ष भर वहाँ पर दलदली स्थान हो तो उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पानी में स्थित मौसमी या अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं, आर्द्र भूमि कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आर्द्र भूमि क्या होता है आपको पता ही हो गया होगा। और आर्द्र भूमि के अगर प्रकार या फिर यूँ कहें कि इसका वर्गीकरण किया जाए तो इसका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, वो भी स्थलाकृति के आधार पर। हिमालयी आर्द्र भूमि, मतलब ऐसे वेटलैंड जो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे हिमालयी वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं। गंगा का मैदानी आर्द्र भूमि, रेगिस्तानी आर्द्र भूमि और तटीय आर्द्र भूमि। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि का प्रकार नहीं है, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, हिमालयी, गंगा, रेगिस्तानी और तटीय।
ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया, लेकिन याद रहे जब बात चल रहा था तो 1981 से पहले ही बात चल रहा था, और 1981 में जो है भारत के 2 ऐसे वेटलैंड थे जो 1981 में ही घोषणा कर दिए गए थे, ठीक है ना, घोषित हो चुका था, बस उसको क्या करना था, लागू करना था, ठीक है ना। देखिए, एक आप संविधान जब पढ़ रहे होंगे तो एक पढ़े होंगे कि अडॉप्टेड मतलब अंगीकार कब किया गया और लागू कब किया गया, तो वही स्वीकार किया गया 1981 में, ठीक है ना। लागू कब हो गया, 1982 में। लागू कब हुआ, जब जैसे सिग्नेचर किया भारत ने, हो गया। तो कभी फंसेगा क्वेश्चन या माइंड ये होगा कि यार 1982 में हस्ताक्षर हुआ तो 1981 में कैसे हो सकता है। तो आपको बस याद रखना है कि भारत का जो प्रथम रामसर स्थल है वो 2 हैं, दोनों को एक ही साथ रखा गया, चिल्का झील, ठीक है ना, और केवला देव, चिल्का देव बोल रहा हूँ मैं भी, चिल्का झील और केवला देव को 1981 में क्या किया गया, 2 रामसर स्थल घोषित किया गया, और ये रामसर स्थल घोषित होने वाले भारत के पहले आर्द्रभूमि हैं, ठीक है ना। तो 2 का नाम याद रखना है, चिल्का झील और केवला देव, ठीक है। देखिए, आपको रेणुका का नाम याद रखना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है, तो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझिएगा, ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश का जो आर्द्रभूमि है जिसका नाम है रेणुका आर्द्रभूमि, यह सबसे छोटा है, ठीक है ना। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका वेटलैंड। और सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, सुंदरबन डेल्टा नहीं बोलेंगे, सुंदरबन वेटलैंड बोलेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा है, जबकि सबसे छोटा रेणुका आर्द्रभूमि है, ठीक है। सर्वाधिक रामसर साइट अब जो है 14 हो गए हैं तमिलनाडु में, इसलिए आपको याद रखना है कि सर्वाधिक 14 तमिलनाडु में है। हालांकि इससे पहले 2021 तक उत्तर प्रदेश था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं, ठीक है। लेकिन जुलाई और अगस्त में कुल मिला जुला करके 26 रामसर स्थल, नए स्थल घोषित किए गए हैं, इसलिए अब सर्वाधिक स्थान तमिलनाडु में हो गया, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। ये देखिए, मैं डेटा जो ले रहा हूँ 13 अगस्त के बाद का ले रहा हूँ, गूगल से लिया हूँ, ना कि किसी किताब से। उसके साइट पर, साइट इसका क्या होता है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है ना। इस साइट पर आपको, ये सरकारी साइट है, आपको इसके बारे में मिल जाएगा। या इसके अलावा मैंने पढ़ा भी है दृष्टि IAS, ठीक है ना, उसके वेबसाइट पर चले जाइए, दृष्टि IAS की वेबसाइट पर, तो निश्चित रूप से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम करेंट है, ठीक है। 13 अगस्त के बाद का है। तो अब यहाँ पर भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो आप बताएंगे 75, लेकिन आप पढ़े होंगे 49, ठीक है ना। देखिए, पहले कितने थे, 49 थे। जुलाई में कितने हो गए, जुलाई में 5 बढ़े, 5 बढ़े तो कितने हो गए, 54। फिर उसके बाद में 3 अगस्त को 10 बढ़े, कितने हो गए, 64। फिर उसके बाद में 13 अगस्त को 11 बढ़ गए, कुल हो गए 75। समझ में आया। देखिए, क्या है कि अगर आराम से पढ़ेंगे, राइट डाउन भी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा। और हम लोग पूरा, मैं तो 75 का नाम लिखा हूँ, लेकिन 75 पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अब देखिए, आपको क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे इसको बस स्पीड से पढ़ता चला जाऊँगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या एक सरसरी निगाह से देख लें, हमें 75 याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी 11, 5, 16, 10, 26 बढ़े हैं, एक नज़र उसको आप देख लीजिए, वो देखना ज़रूरी है करेंट अफेयर के तौर पर, ठीक है ना। तो मैं बस इसको पढ़ते जा रहा हूँ कि देखिए, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा, ठीक है ना, 1981। केवला देव ये क्या है, राजस्थान, ये क्या है, 1981, ठीक है ना। बस स्पीड से पढ़ता चला जाऊँगा। लोकटक झील मणिपुर 1990, वुलर झील जम्मू कश्मीर 1990, हरिके झील पंजाब 1990, सांभर झील राजस्थान 1990। देखते रहिएगा,
फिर क्या है, कंजली झील पंजाब 2002, रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब 2002, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 2002, दीपोर बील असम 2002। ये सब रामसर साइट हैं भारत के, ठीक है ना। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश 2002, मोरीरी झील लद्दाख, अष्टमुडी झील केरल 2002, सस्थमकोट्टा झील केरल क्या हो जाएगा आपका 2002। देखिए ये जिस भी प्रदेश में है वहाँ की भाषा के आधार पर उनका नाम लिखा गया है, तो प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी त्रुटि हो सकती है, उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र केरल में है, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, 2002 में है। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए बस पढ़ दे रहा हूँ। पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल 2002, चंदेरटल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। अब आगे देखिए रेणुका के बारे में मैंने बताया आपको, ये क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा, सबसे छोटा आर्द्रभूमि या रामसर साइट है, ठीक है। अब आगे क्या है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर 2005, सुरिनसर और मानसर झील 2005 जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर झील त्रिपुरा 2005, ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश 2005, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, नंदुर मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्यमेश्वर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं है सॉरी, नंदुर मध्यमेश्वरम महाराष्ट्र में, ठीक है ना, 2019 में दिया गया इसको। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब 2019, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब 2019, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश 2019। मतलब 2019 में उत्तर प्रदेश का जो पहला रामसर साइट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। यूपी का ये पहला हो गया इस हिसाब से, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। फिर क्या है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019, सब 2019 के हैं। समन पक्षी अभ्यारण्य 2019, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, काबरताल झील बिहार, लुनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश, सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, बखीरा 2022 में। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बखीरा है और बखीरा उत्तर प्रदेश का जो है 2022 में एक रामसर साइट, इसको क्या किया गया, घोषित किया गया है। अब याद रखिएगा 2022 के बाद 49 के बाद हमको सब याद रखना है, ठीक है ना। 2022 में किसको ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 में घोषित किया गया वेटलैंड, यह रामसर साइट है और ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का है। फिर क्या है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। अब यहाँ से हम लोगों को याद रखना है कि इससे पहले क्या थे, 49 थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु से लेकर के, अब आपको याद रखना है कि हमने क्या बताया कि जुलाई में 5, 2022 जुलाई में 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक क्या है आपको याद रखना है। ये
ठीक है ना। ये 5 क्या है भाई, तो अभी 2022 में जुलाई में इसको घोषित किया गया है रामसर साइट। तो ये क्या है, किली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ठीक है ना। पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, फिर क्या है पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु। तो ये 3 तमिलनाडु के हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है, पाला अर्धभूमि, यहाँ अर्धभूमि लिखा गया है, आप समझ जाएगा, अर्धभूमि मिजोरम, और साक्ष्य क्या है, साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश। देखिए अब ये 5 कैसे याद हो, देखिए किरिकिली, ठीक है ना, पल्ली करनई एवं पिचवरम। तो तमिलनाडु का कुछ इस तरीके से याद रखिएगा कि जैसे कि मान कर चलिए अगर आप करी कली खाते हैं, ठीक है ना, करी कली खाते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो पिच देना थूक देते हैं, है ना। आप कहते हैं कि अरे इसमें तो पालक है ही नहीं है, कम से कम पालक वगैरह हेल्दी भोजन लाना चाहिए, पानी की तरह करी कली ला कर दे दिए, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं कि तब मिल तब तुमसे बात करते हैं। तो तमिल से मतलब तब मिल मतलब तमिलनाडु हो जाएगा। किरी किली जैसा दाल ला दिया, एकदम पानी वाला, एकदम किरी किली ला दिया, किरीर किरीर बोल रहा है और तुरंत पिच देना थूक दिए। और फिर उसके बाद में कहे कि किरी किरी बस बोल रहा है, इसमें अगर पालक वालक डाल दिए होते तो कितना अच्छा लगता। तो किरी किली और उसके बाद में पल्ली करनई मतलब पालक, ठीक है ना, और पिचवरम पिच से हो गया। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो देखिए हमको ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन से टिक कर देना है। अब ये देखिए अगर आप किसी चीज़ को पालते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं आता है। जैसे मान कर चलिए यूँ समझिए कि ऐसे कोई करता है कि मम्मी पापा बोलते हैं कि पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए हैं, अभी भी मज़ा ले रहा है, अरे पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन केवल मज़ा ले रहा है। तो पाल पोस दिए जब मम्मी पापा, तो पाल पोस रहे हैं तो हम लोग मज़ा ले रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो पाला अर्धभूमि को क्या याद रखेंगे, मिजोरम, मज़ा आ रहा है तो मिजोरम। साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश, तो कुछ इस तरीके से रखिएगा, जहाँ सागर आ रहा है ना ज़्यादातर कहाँ होगा, मध्य प्रदेश का होगा। तो ये समझिए ना कि ये मान कर चलिए कि साक्ष्य मतलब शाखा से जोड़ लीजिए, ये पेड़ का क्या है, शाखाएं हैं, ठीक है ना, ये पेड़ का शाखा है और शाखा के बीच में आप क्या हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं। बस यूँ समझिए कि बीच में पढ़ रहे हैं, मध्य में पढ़ रहे हैं, तो साक्ष्य सागर जहाँ आएगा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। देखिए शाखाओं के बीच में आप हैं, शाखा के मध्य में हैं, तो साक्ष्य सागर कहाँ आ जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, मेरा बस ये प्रयास है। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, ये जो 55 से लेकर के अब तक पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए टोटल 10 गिनना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन्हीं को हमको याद रखना है। तो देखिए ये क्या है, कुनथनकुलम, क्या है, कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ये 2022 में 3 अगस्त, कितने अगस्त, 3 अगस्त का डेटा है ये, जितने 10 जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो कुनथकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, ये भी 2022 में है। फिर क्या है, उदय मारथतपुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ये देखिए तमिलनाडु में कितना ज़्यादा नंबर हो गया, इसीलिए 2022 में इतना ज़्यादा इसमें अभयारण्य मतलब वो अर्धभूमि पाया गया, रामसर स्थल इसको घोषित किया गया कि उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके पहले नंबर पर हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए तमिलनाडु का यहाँ तक है हमारे पास, वेलोड पक्षी अभयारण्य और वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इतना अगर याद हो सके तो याद करिएगा, ठीक है। एक देखिए तमिलनाडु का एक नोट्स बनाकर तमिलनाडु वाला पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ऐसे ही जोड़ कर पढ़िए, एकदम हो जाएगा। देखिए अब क्या है, सतकोशिया को कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए, 7 कोस, ठीक है ना, होता है ना, कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर बानी, ये भारत की संस्कृति है, ठीक है। तो यहाँ पर सतकोशिया से ये समझ 7 कोस,
7 कोस भी पैदल नहीं चल सकते हैं, बस उड़ करके जाना है। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, 7 कोस की दूरी है, ज़्यादा दूरी है, तो यहाँ से सीधे हवाई जहाज़ से उड़ करके चले जाएंगे। तो यही करिए, 7 कोस पैदल नहीं चल सकते हैं, उड़ी कर जाएंगे सब। तो उड़ीसा, 7 कोस क्या होता है? सतकोसिया गार्ज कहाँ है? उड़ीसा में है। नंदा झील गोवा, ठीक है ना, नंदा झील गोवा। तो ये याद रखिएगा, जैसे कि क्या है, जो गोवा में जाता है आनंद आता है कि नहीं, आनंद से नंदा, याद रखिएगा। नंदा झील कहाँ है भाई? तो गोवा में है। देखिए गोवा में हम किस लिए जाते हैं? मज़े करने के लिए तो जाते हैं, तो आनंद करने के लिए जाते हैं। नंदा जहाँ आएगा तो गोवा, आपको याद रखना है। रंगनाथिट्टू VS, ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे याद रखें? देखिए कर्नाटक का नाटक चुरा लीजिए। नाटक कहाँ किया जाता है? रंगमंच पे किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? रंगमंच पे किया जाता है। तो रंगमंच पे किया जाता है, तो याद रखिएगा रंगनाथिट्टू VS कर्नाटक में है। कहाँ है? रंगनाथिट्टू कर्नाटक, ठीक है ना, रंगनाथिट्टू VS कर्नाटक। हम क्या कर रहे हैं? रंगमंच पे नाटक कर रहे हैं, याद रहेगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? सिरपुर आर्द्रभूमि। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब ये देखिए, मानकर चलिए मेरे जैसा कोई गरीब आदमी बना रहा है क्या वीडियो, ठीक है ना, वीडियो बना लिया, तो फिर कमाने के लिए चलिए टोकरी उठाकर कुछ बेचने जा रहा हूँ। तो अब ये बताइए, इसको एकदम मध्य में रखूँगा तब सही रहेगा या किनारे पर रखूँगा तब? अपने सिर पर अगर ये टोकरी मध्य में रखूँगा तब तो सही है, नहीं किनारे पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा या फिर मुझे ज़्यादा कष्ट देगा, गड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये रखिएगा कि सिर के बीच में हम टोकरी रख दे हैं। तो सिरपुर, सिरपुर क्या है? मध्य में रखते हैं, तो सिर के मध्य में क्या रखते हैं? तो सिरपुर आर्द्रभूमि। ये देखिए बस याद कराने के लिए इतना किया हूँ, याद रहेगा तो ठीक है। अब देखिए क्या है? टम्पारा झील ओडिशा है, ठीक है। हीराकुंड रिजर्व ओडिशा, देखिए हीराकुंड बांध से आपको याद रहेगा कि हीराकुंड रिजर्व कहाँ है? ओडिशा है। टम्पारा क्या है? तो ओडिशा में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए जैसे कि अगर हम किसी को गुस्सा दिला देते हैं, अगर वो टेम्पर हो गया तो हमारे होश उड़ जाते हैं, या पापा का अगर पारा चढ़ा ना तो होश उड़ जाता है हम लोगों का। टेम्पर जहाँ चढ़ा तो हम लोग क्या हो जाते हैं? होश हम लोगों का उड़ जाता है। ऐसे ही याद रखिएगा कि टम्पारा उड़ीसा, ठीक है ना। अनसुपा झील ओडिशा, 3 ओडिशा के हैं। ये देखिए 13 अगस्त मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यशवंत सागर मध्य प्रदेश। देखिए हमने कहा ना सागर वाला जहाँ आ रहा है समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में है। एक क्या अभी हम लोग देखे थे? साख्य सागर, ठीक है ना। तो साख्य सागर और यशवंत सागर क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। अब ये देखिए चित्रांगुडी पक्षी तमिलनाडु। तमिलनाडु को 13 अगस्त में 2022 में अभी हाल ही में चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड घोषित किया गया, ठीक है ना। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, ठीक है। देखिए वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। अभी देखिए कांजीरकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। फिर 4 तमिलनाडु यहाँ के हो गए। थाणे क्रीक महाराष्ट्र। तो आपको तो ये याद हो जाएगा कि थाणे से मुंबई के लिए पहली ट्रेन चली थी, तो वहाँ से आपको याद होगा थाणे जो है ये क्या है? महाराष्ट्र में है। यहाँ ठाणे लिखा है, स्पेलिंग जब लिखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने 75 के 75 आपको मतलब पढ़ा दिए। अब आपको याद कितना करना है? हमने कहा कि 49 के बाद जो है 50 से लेके 75 तक आपको तैयार कर लेना है। कैसे कैसे क्या है? जहाँ पर अभी 2 बचे हैं, देखिए हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है। इसको कैसे याद रखेंगे मैं वो बता देता हूँ। हाईगम, हाईगम में क्या आपको दिख रहा है? हाई, हाई माने ऊपर ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर यही है ना, यही वाला एरिया जम्मू कश्मीर है। तो बताइए मैप में ऊपर है, हाई है कि नहीं? मैप में हाई है कि नहीं? तो जब हाई है तो हाई मतलब मैप में हाई है, जम्मू कश्मीर ऊपर है। तो यहाँ पर हाईगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। सालबुग वेटलैंड कहाँ है? तो आप भी याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। शालीमार बाग की तरह याद रखिएगा। जैसे सालबुग वेटलैंड कहाँ है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो देखिए 75 के 75 हमने आपको पढ़ा दिए।
और मैं ये मानता हूँ कि उसमें से 10-15 तो याद ही करा दिए होंगे। बाकी मेहनत कर लीजिएगा 1-2 बार, कम से कम 50 से 25 तक पढ़ लीजिएगा, करेंट अफेयर है, आराम से हो जाएगा। देखिए जुलाई में हमने कहा 5 वेटलैंड घोषित किया गया, अगस्त में बहुत ज़्यादा किया गया। पहले तो 3 अगस्त को हम बात करते हैं, 3 अगस्त को 10, फिर 10 दिन बाद 13 अगस्त को क्या कर दिया गया, 13। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।